Good morning, student. Welcome back to our same chapter number 2, New Kings and Kingdoms, and our new topic of Kingdom of the South. We are also studying about the Gujar Pratihars, Rashtrakutas, Chalukyas of Karnataka's, their resources, warfare or wealth, Gangetic Valley, three-party struggle for Kannauj, and Mahmud Ghazni, the Turkish invader, who invaded 17 times India. Now, we are also study about the Chauhans, Prithviraj Chauhan and Muhammad Gauri, the Battle of Tarain. We are study about the Kingdom of South. You remember I said about in previous video or the 2-3 previous videos कि we are study the Chola Empire in briefly extension also. So now the Kingdom of South in the Chola Empire. How is this extend? Who is the founder of Chola Empire, etc., etc. So let's start. The Chola dynasty came in power in the latter half of the 9th century to the beginning of the 13th century. Minus chiefly family known as the Muttariyar had power in the Kaveri Delta. They conquered the neighboring regions. They belonged to a small family of Urayar. These kingdoms slowly grew in size and in power. Vijay Alia was the first founder of the kingdom and built a famous city of Tanjavur. He also constructed a temple dedicated to goddess Nishum Bhasudini. Because of the name is South Indian names, it's too difficult to pronounce, but if you practice about 2, 3, 4, 5 times, it is easy to pronounce. Okay? अभी हम समझते हैं कि ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा कुछ समझ नहीं आया होगा आपके कि ये क्या है. तो इसमें आपको इस पैराग्राफ में बताया गया है कि किस तरह चोला एम्पायर एस्टैब्लिशमेंट हुआ, किस तरह फाउंडर हुआ, कैसे आया चोला एम्पायर. तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं हम हमारे कि हमने बात की थी हमारे जब हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था. फर्स्ट वी विल स्टार्ट द चैप्टर वी टॉकिंग अबाउट सामंतास कि हमने ये देखा था कि जो किंग होते हैं, जो रूलर होते हैं यानी किंग होते हैं, ये जो रूलर जिनको हम किंग कहते हैं, ये अपॉइंट करते थे अपने अपने अलग अलग किंगडम के अलग अलग पोर्शन किया करते थे और उस पोर्शन पे हिस्सों पे टुकड़ों पे ये अपने जो चीफ्टेंस होते थे या आर्मी के जो हेड हुआ करते थे उनको एज अ सामंतास ये अपॉइंट किया करते थे. यानी ये अपने किंगडम के, क्योंकि इतना बड़ा किंगडम होता था ये संभाल नहीं सकते थे, तो ये अपने बिहाफ अपने किंगडम को बहुत सारे पार्टीशन कर दिया करते थे और हर एक पार्ट पे ये अपने सामंतास बिठा दिया करते थे कि अब उस हिस्से की देखभाल, वहाँ का टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन सब आप करोगे. तो इसी तरह हम साउथ की बात करते हैं क्योंकि छोला एम्पायर यानी साउथ. अब हम ये देखते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम रूलर्स की बात करते हैं तो हम नॉर्थ इंडिया के रूलर्स पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ठीक है नॉर्थ इंडिया में इतने बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट रूलर्स आए, फेमस आए, बहुत पावरफुल थे. लेकिन हम साउथ की बात करते हैं तो हमें इतना ज़्यादा नहीं पता उनके बारे में. लेकिन जब अब आप इस वीडियो को देखेंगे, पढ़ेंगे हम छोला एम्पायर के बारे में तो हमें एक बहुत नई चीज़ पता चलेगी जो शायद हम सोचेंगे कि हाँ वाकई में हमें ये नहीं पता था. तो चलिए कंटिन्यू करते हैं. तो हम जब साउथ की बात कर रहे हैं, हम ये साउथ एरिया की बात कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता करना है कि छोला एम्पायर फाउंड कैसे हुआ.
तो देखिए आपको कुछ ग्रीन पोर्शन में पल्लवास दिखेंगे, पल्लवास। हाँ, तो साउथ पर इस पोर्शन पे, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इस पोर्शन पे पल्लवास का ओवर रूल था। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो थे वो चेरास थे। आपकी बुक में जो पेज नंबर 11 दे रखा है उसके ऊपर मैप में आप देखना, यहाँ इस पोर्शन पे चेरास दिखेंगे और ये आपको देखिए ब्लैक लेटर्स में दिख रहा हुआ है पांड्यास। ये दिख रहा होगा आपको, ये पांड्यास आपको दिख रहा होगा। ये पांड्यास, यहाँ पे ये चेरास, ठीक है, और ये पल्लवास। तो इस तरह ये अपने किंगडम्स लेकर सब अपने अपनी जगह बैठे हुए थे अच्छे खासे। क्या हुआ, ये जो पल्लवास थे इन्होंने, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा तंजावर, दिख रहा है ये पॉइंट, रेड पॉइंट, यहाँ तंजावर है। तो ये कैसे तंजावर हुआ, क्या हुआ, तो आप देखिए आपके पेज नंबर 11 पे आपको एक रिवर दिख रही होगी। रिवर, ये कावेरी रिवर, ये देखिए आप, ये आपकी कावेरी रिवर लिखा हुआ है। कावेरी रिवर ये इस तरह से जा रही है। तो ये जो तंजावर है ये कावेरी रिवर के वहाँ पर सिचुएट है। क्या होता है कि ये जो पल्लवास थे इन्होंने अपने सामंतास, इनके जो सामंतास बना रखे, क्योंकि पल्लवास का भी एक किंगडम था, बड़ा सारा था, तो इन्होंने भी अपने किंगडम के काफ़ी पोषण कर रखे थे। तो इनके एक सामंतास थे जिनका नाम था, आपकी बुक में दिया हुआ है इनका नाम, ये रहा, मुतरियर, मुतरियर। तो ये जो थे ये ये मुतरियर जो थे ये पल्लवास के सामंतास थे। कौन थे ये? सामंत थे, जिनके बिहाफ ये इनका किंगडम संभाल रहे थे। और ये कावेरी डेल्टा के पास इनका इलाका था जो पल्लवास का था, और इन पल्लवास ने किनको दे रखा था? ये सामंतास, मुतरियार जो सामंतास थे इनको दे रखा था। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था सामंतास का कि जो चालुक्यास थे उन्होंने अपना एक पोर्शन राष्ट्रकूटास को दिया हुआ था। राष्ट्रकूटास ने क्या किया? धीरे धीरे अब ओवर रूल कर दिया अपने ही रूलर के ऊपर, और राष्ट्रकूट्स ने अपनी एक खुद की किंगडम एस्टैब्लिश कर दिया। तो सेम यहाँ कुछ सेम नहीं है। यहाँ पर ये है कि ये पल्लवास के बिहाफ, जो पल्लवास के सामंतास थे, कौन थे? मुतरियार। ये कौन सा हिस्सा देख रहे थे? ये इस कावेरी डेल्टा का ये एक पोर्शन आता है ना, ये वाला पोर्शन इनके पास था, ये देख रहे थे। लेकिन इनके जो पड़ोसी हैं इनके किंगडम से, ये यहाँ पे पॉइंट लगाएं हम, हाँ यहाँ पर एक पॉइंट लगा रहे हैं। तो ये इनके जो नेबर थे, ये जो नेबर थे इनके यहाँ पर थे, तो ये नेबर जो थे ये कौन थे? ये नेबर थे इनके उरियर। ये भी आपकी बुक में है, देखिए ये जो नेबर थे उरियर, मिला? हाँ, तो ये जो उरियर थे किसके नेबर थे? ये नेबर थे मुतरियर के। इस उरियर ने क्या किया? इन मुतरियर पे अटैक कर दिया, और कावेरी डेल्टा के पास का जो पोर्शन था, ये कावेरी डेल्टा के पास का जो पोर्शन था, ये तंजावर इससे कैप्चर कर लिया। किसने? उरेरियर ने। किससे? मुतेरियर से। मुतेरियर कौन थे? वो पल्लवास के सामंतास थे, जो पल्लवास के किंगडम के उस पोर्शन को जो कावेरी डेल्टा के पास है उसको संभाल रहे थे।
तो मुत्तरियार के नेबर यानी उनके जो पड़ोसी थे उरेरियर, एक छोटी फैमिली थी, उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया मुत्तरियार पे, जो कावेरी डेल्टा के पास तंजावर का एरिया है उस पर, और अटैक करके उन्होंने वहाँ एक सिटी डेवलप कर दी जिसका नाम उन्होंने रखा तंजावर। ये तंजावर नाम इन्होंने ही रखा था क्योंकि इन्होंने ये जब एरिया कैप्चर कर लिया इनसे और उस पूरे एरिया पे इन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश कर लिया, उसके बाद इन्होंने इसे एक बहुत फेमस सिटी बना दी जिसका नाम रखा तंजावुर। और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने इस तंजावुर के बाद यहाँ पर अपना तंजावुर में एक टेम्पल बनाया और इनकी एक गॉड थे जिनका नाम था निशुम्भासुदिनी। अपने इस गॉडेस के नेम पे इन्होंने एक बहुत बड़ा टेम्पल यहाँ पर एस्टैब्लिश किया। अब क्या देखा गया कि इसके जो फाउंडर थे विजय आलिया, यानी ये जो छोटी सी फैमिली थी उरेरियर यानी मुत्तरियार के जो पड़ोसी थे उरेरियार, इन्होंने इनके ऊपर मुत्तरियार पे अटैक किया। यहाँ से इनका कावेरी डेल्टा का इलाका इनसे छीन लिया और वहाँ पर क्या बनाया इन्होंने, वहाँ पर तंजावुर सिटी, एक फेमस सिटी को एस्टैब्लिश किया, अपनी टेम्पल बनाई। और इस सारे काम को करने वाला कौन था, इस सारे काम को करने वाला था विजय आलिया। कौन था, विजय आलिया, यानी ये थे वो फाउंडर जिन्होंने चोला एम्पायर को स्टैब्लिश किया, यानी ढूंढा खोजा और अपनी एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट जिसने किया, तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, द विजय आलिया इज़ द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर। समझ में आया चोला एम्पायर किस तरह स्टैब्लिश हुआ। तो एक रिकैप में फिर से बता देती हूँ आप लोगों को। रिकैप ऐसा है कि जो पल्लवास थे, ये पल्लवास जो थे इनका ये कावेरी डेल्टा ये इन्हीं का इलाका था। इस कावेरी डेल्टा पे मुत्तरियार इनके जो सामानताज थे वो इनके बिहाफ इस इलाके को देखते थे। मुत्तरियार के जो पड़ोसी नेबर थे वो थे उरेरियार। उरेरियार ने क्या किया, मुत्तरियार पे अटैक किया और ये कावेरी डेल्टा का जो इलाका था ओवर रूल कर लिया। और इस डेल्टा इलाके को ओवर रूल करने के बाद इन्होंने एक सिटी बनाई, बहुत इम्पोर्टेंट सिटी जिसका नाम तंजावुर रखा गया। और यहाँ पे इन्होंने अपनी फेमस गॉड जिनको ये बिलीव करते थे, नाम था निशुम्भासुदिनी, इनका एक टेम्पल बनाया। और साथ के साथ हमें आज ये पढ़ने मिला कि ये पूरे स्ट्रैटेजी का जो रूलर था वो कौन था चोला एम्पायर का, यहाँ से स्टार्ट होता है। यानी ये तंजावुर जो सिटी बनाई है उस ओरेरियार ने, उन्होंने इस अपने ही पहले एस्टैब्लिशमेंट जो किया इन्होंने तंजावुर पे अटैक करके, इस तंजावुर पे इन्होंने अपने किंगडम का नाम, अपने एम्पायर का नाम क्या रखा, चोला एम्पायर। क्या नाम रखा, चोला एम्पायर। यहाँ से स्टार्ट होता है चोला एम्पायर का एक्सपेंडिशन यानी फैलाव। अब यहाँ से हम आगे देखेंगे कि किस तरह चोला एम्पायर आगे बढ़ते गए और इनके फाउंडर कौन थे। ये इतनी पूरी स्ट्रैटेजी किसके अंडर हुई थी, अंडर द रूलर ऑफ विजय आलिया। तो हु इज़ द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर, द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर इज़ विजय आलिया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखें।